टेक्स्ट वाले इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी वाले हिंदी में। ठोको भाई ताली। यस, देखिएगा महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? वेयर महात्मा बुद्ध अटेन एनलाइटमेंट, यानी महात्मा बुद्ध को ज्ञान कौन सी जगह प्राप्त हुआ था? सीधा प्रश्न आएगा बोध गया में। कौन सी जगह? बोध गया। और बोध गया कहाँ पर है भाई साहब? दैट इज इन द स्टेट ऑफ बिहार। यानी महात्मा बुद्ध को किसका ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? उनको नॉलेज अटेन एनलाइटमेंट बोध गया में। यस, इसका नोट्स नहीं बनाना, ये टाइप से नोट्स है, ये सीधा आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो अंचल मौर्य जी बिल्कुल, ये आपको हम वन लाइनर प्रोवाइड करवा देंगे, और मैं वन लाइनर लिख भी लाऊं तो हो सके वो भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है? टेंशन नहीं लेने का। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहां हुआ था? वेयर डिड बुद्धाज फर्स्ट sermon टेक प्लेस? उन्होंने अपना पहला उपदेश कहां दिया? यहां पर उपदेश भी फर्स्ट, ठीक है? पहले तो ज्ञान प्राप्त हो गया बोध गया में, फिर उसके बाद इन्होंने अपना पहला प्रवचन कहां पे दिया था? सारनाथ में। कहां पे दिया था? सारनाथ में। और फिर महात्मा बुद्ध का निधन कहां पे हुआ था? कुशीनगर में। बुद्धा डेथ और उनकी मृत्यु कहां हुई थी? कुशीनगर के अंदर। ये तीनों लाइनें महात्मा बुद्ध से रिलेटेड हैं। ये तीनों लाइनें कनेक्टेड विद द महात्मा बुद्ध, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर, ऐसे पूरा वन लाइनर आएगा गाइज, ओके? यस सर। तो महात्मा बुद्ध को कहां ज्ञान प्राप्त हुआ? बोध गया में। प्रवचन कहां पे दिया? सारनाथ में। मृत्यु कहां पे हुई? कुशीनगर में। ओके यस सर, टोटल हो गया कंप्लीट। ऐसे वन लाइनर ऐसे याद करो, सीधा प्रश्न आया सीधा उत्तर दिया, सीधी बात, नो बकवास, बस। यस, पेपर में भी यही करेंगे। नेक्स्ट आओ, नालंदा विश्वविद्यालय कहां पे? बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय ये प्राचीन काल का और बिहार में है, लेकिन बताइए वेयर इज नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड? बिहार। अगर ये आ जाए कि तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये भी प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला, अगर तक्षशिला यूनिवर्सिटी पूछा जाए तो ये पाकिस्तान में। आजकल तक्षशिला कहां पर है? ये प्राचीन काल में भारत में था, लेकिन लेकिन तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो ये भी याद रखो, तक्षशिला विश्वविद्यालय। और कहां है? हिंदुस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी पूछा जा सकता है, तो तक्षशिला कहां पे है? तक्षशिला पाकिस्तान में। और ठीक है, मीनाक्षी मंदिर कहां है? मीनाक्षी मंदिर ये मदुरई, और मदुरई कहां पर है? तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर कहां पे भाई साहब? वेयर इज मीनाक्षी मंदिर टेंपल लोकेटेड? इन द प्लेस ऑफ, एट द प्लेस ऑफ मदुरई, एंड मदुरई इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो मदुरई जो है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? मदुरई इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ओके यस। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? युद्ध का भी पूछा जाता है सर, इसमें भी पूछा जा सकता है, और ये तो एमपी में भी पूछा जा सकता है, पैरामेडिकल में। दिस वॉर बैटल ऑफ हल्दी घाटी किस किसके बीच में हुआ? यह घाटी का युद्ध हो गया। अकबर के बारे में एक खास बात, अकबर ने एक धर्म चलाया था जिसको कहते हैं दीन ए इलाही, ये भी पूछा जा सकता है। दीन ए इलाही, एक नया धर्म चलाने वाला कौन सा शासक था? बाई कंडक्टेड बाई अकबर। किसके द्वारा चलाया गया भाई साहब? दीन ए इलाही अकबर के द्वारा, ओके यस सर। तो हो गया याद? यस सर। तो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें मस्त होके पढ़ते रहो। यस, सती प्रथा निषेध अधिनियम, सती प्रथा प्रोहिबिशन एक्ट वाज इंपोज्ड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सती प्रथा प्रोहिबिशन एक्ट वाज इंपोज्ड बाय, किसके द्वारा निषेध अधिनियम लगाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कहा कि सती प्रथा पर, यानी यस 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 यस, अब सती प्रथा पर आया, किसकी हेल्प ली थी इन्होंने, है ना? हेल्प किसकी ली थी? हेल्प ली थी राजा राम मोहन राय की। तो राजा राम मोहन राय ने इनकी हेल्प की थी। और बात कब की है मेरे भाइयों? बात हुई है 1829 में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा प्रोहिबिशन एक्ट वाज इंपोज्ड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिंग विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन राय इन द ईयर ऑफ 1829। ओके, एक एक की किताब है, तो क्या बात हो। अपने जीने तक तो खुशी दूंगा मैं सबको, लेकिन किसी को मेरी मौत पे खुशी, यानी कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। ब्लू स्टार इमरजेंसी के अंदर आपातकाल में इंदिरा गांधी जी ने चलाया था, और तो ऑपरेशन ब्लू स्टार इज रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ पंजाब। ये किससे रिलेटेड है? ये पंजाब से रिलेटेड है। कौन सा? द ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो याद रखेंगे, ऑपरेशन ब्लू स्टार इज कनेक्टेड विद द स्टेट ऑफ पंजाब, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेक्रेड डॉक्यूमेंट। ये बात बताने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एंड सती प्रथा प्रोहिबिशन एक्ट वाज इंपोज्ड बाय डॉक्टर लॉर्ड विलियम बेंटिंग इन 1829। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? फाउंडर ऑफ चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा। यस, ये भी पूछा जा सकता है, बिकॉज़ द टॉपिक इज कनेक्टेड, दिस लाइन इज कनेक्टेड विद द एनवायरनमेंट, ठीक है ना? हाँ, तो चिपको आंदोलन इसके फाउंडर कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ये उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में स्टार्ट हुआ था। कहां पर? अगर जगह पूछ ली जाए तो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में। यस, दिस वन, यानी चिपको मूवमेंट वाज हेल्ड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एट द प्लेस ऑफ टिहरी गढ़वाल। वहां पर पेड़ों को काटने से रिलेटेड। ऑपरेशन ब्लू स्टार में इमरजेंसी के वक्त दंगे हो गए थे, दंगों को रोकने के लिए इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। इतना डीपली मत जाओ भाई साहब, ठीक है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह, ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। तो ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है सोलर सिस्टम में? बता दो। वीनस। सबसे ज्यादा चमकीला, जो अपनी चमक से चमकमान है, खुद की दीप्ति से चमकमान है, वो कौन है? महान है, वो शुक्र ग्रह है। दैट इज द प्लेनेट ऑफ वीनस। कौन सा प्लेनेट है? वीनस प्लेनेट, शुक्र है जो चमकीला है। अर्थ इज टिल्टेड 23 हाफ डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? ऑन इज बेसिस, ये 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। अगर बात करेंगे, जैसे ये ग्लोब, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी का ये 90 डिग्री, इस तरह ये पृथ्वी है अपनी, ये मान लीजिए 90 डिग्री। अब पृथ्वी थोड़ी ऐसे झुकी हुई है, इतनी टेढ़ी है। ये कौन यहाँ पर आ गया? इतनी झुकी हुई है, कितनी? ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ओके यस सर, ठीक है? ये पृथ्वी इतनी झुकी हुई है, इसका मतलब कितने डिग्री का कोण बनाती है? ये कोण बनाती है 66.5 डिग्री का, ठीक है? अब आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री का। एंगल कितने डिग्री का बनाती है? एंगल 66.5 डिग्री का, यानी 90 में से 23.5 डिग्री घटा दो, पीछे बचेंगे 66.5 डिग्री। ओके, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई तो 23.5 डिग्री है, बट एंगल कितना बनाती है? एंगल 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। हाँ, पृथ्वी की बहन है शुक्र, बिल्कुल सही बात है। घर में रहती है, दोनों लड़ती रहती है। शुक्र इज द सिस्टर ऑफ अर्थ। शुक्र जो है वो पृथ्वी की बहन है। कोई बात नहीं, बहनों में लड़ाई हो जाती है, कपड़ों के लिए, छोटी मोटी चीजों के लिए चलता है। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। और ये
पृथ्वी की बहन कहा जाता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 ओके यस सर, आगे बढ़ो। यस, माउंट एटना ज्वालामुखी इटली में है, एक ज्वालामुखी है, बहुत फटता रहता है, यानी वोल्केनो, माउंट एटना वोल्केनो इज लोकेटेड इन इटली। कहां पर है ये? इटली में। कौन से देश में? इटली में। कौन सा? माउंट एटना, एक पर्वत है माउंट एटना, उसके ऊपर ज्वालामुखी है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, माउंट एटना वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री? इटली, फ्रांस, ठीक है। तो ओके, तो देन दैट इज इन द कंट्री ऑफ इटली। ओके ओके ओके, ठीक है। यस, देन नल्लामलाई हिल्स इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? नल्लामलाई की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में है। एलबुज, एक एलबुज पर्वत है, वो ईरान में है। कहां पर है? माउंट एलबुज इज लोकेटेड इन ईरान। माउंट एलबुज लोकेटेड इन ईरान। ओके यस। और सांगला घाटी, सांगला वैली इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सांगला घाटी भारत के कौन से राज्य में है? सांगला घाटी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है। एलबुर्ज माउंटेन, द हिल्स ऑफ एलबुर्ज इज लोकेटेड इन द कंट्री ऑफ ईरान। कहां पे है? ईरान की राजधानी तेहरान, इराक की राजधानी बगदाद, ईरान की राजधानी तेहरान। तो ये कहां पे है? सांगला वैली, एचपी, एच पूनिया नहीं, हिमाचल प्रदेश में है। ओके यस, तो नल्लामलाई हिल्स कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। ओके ओके बॉस, ओके सर, आगे बढ़िए। ओके, आई हैव टू गो। यस, रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा पास क्या होता है? फेल पास नहीं होते। पास जैसे ये पर्वत है और ये भी पर्वत, ये भी पर्वत, दो पर्वतों के बीच का जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं पास, जो ट्रांसपोर्ट का मीडियम होता है, जहां से ट्रांसपोर्ट होता है, और फिर बाद में कोई आदमी अगर इस घर में आना चाहता है तो वो भी आ सकता है। ठीक है, यस सर। चलिए, ये हम लोगों ने घर भी बना दिया, कोई बात नहीं। जब आप, ये भी एक पास है, दो पर्वतों के बीच का रास्ता है भोरघाट। भोरघाट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जो भोरघाट है आपका, वो महाराष्ट्र में है। कहां पे है भाई साहब? महाराष्ट्र में। Jitesh Singh Kushwaha, there is no any issue of network. I am feeling very well and my connection is also good. Then how can you say that the network issue? I think there is रेंडियर झील, रेंडियर झील, अथावास्का, ये भी झील जो है ये भी कनाडा में है, अथावास्का लेक। ओके यस सर, ओके ओके ओके। नाउ आई वांट टू टेल यू समथिंग, एक न्यू थिंग मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे ये बाउंड्री है, यहाँ पे एक देश है कनाडा, यहाँ पे एक देश है यूएसए, इन दोनों की सीमा लगती है। यस सर यस सर यस सर। ओके यस, वन लाइनर इज इनफ फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग, डोंट वरी। अब कनाडा और यूएसए के बीच 5 झीलें हैं भाई साहब। कितनी झीलें हैं? 5 झीलें हैं। ठीक है, अब इनको कहते हैं ग्रेट लेक्स। इन 5 झीलों को बोला जाता है ग्रेट लेक्स। ये ग्रेट लेक्स कहां पे है? यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। ओके ओके यस मंजू। तो देखिए, यहां पर एक झील आती है सुपीरियर, और ये झील है एम, एम का मतलब है मिशिगन। ये है एच, इसको कहते हैं ह्यूरन। एक आती है, इसका नाम है इरी, और एक का नाम है ओंटारियो। ये 5 झीलें हैं, इनको दुनिया की ग्रेट लेक्स कहा जाता है। अब इन पांचों झीलों में 4 झीलें तो बाउंड्री पर है, यानी कि हम बात करेंगे हाफ हाफ वो दोनों में, लेकिन जो मिशिगन झील है ये थोड़ी नीचे बताई है मैंने, क्योंकि मिशिगन झील जो है वो टोटली अमेरिका के अंदर है। तो इन 5 झीलों में से कौन सी झील है जो टोटली यूएसए में है? मिशिगन लेक इज टोटली इन यूएसए, सुपीरियर, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो ये यूएसए कनाडा की सीमा पर है। इन 5 झीलों को क्या कहा जाता है? ग्रेट लेक्स। क्या कहा जाता है? सुपीरियर झील। अब देखो भाई साहब, सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ओके, सुपीरियर। सेकंड नंबर पे आएगा मिशिगन, थर्ड नंबर पे जो लेक्स आ रही है ह्यूरन, फोर्थ नंबर पे आ रही है इरी, एंड 5 नंबर पे आ रही है ओंटारियो। These are 5 great lakes in the world. ये वर्ल्ड में ग्रेट लेक्स के नाम से जानी जाती है। फ्रेश वाटर लेक, ताजे पानी की झील, मीठे पानी की झील को फ्रेश वाटर लेक कहा जाता है। ओके ओके ठीक है, तो इनको मैंने तो ऐसे याद रखा था, SMHEO, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, SMHEOOO। ओके गाइज, तो सुपीरियर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील इन द वर्ल्ड। वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड। तो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, दैट इज द सुपीरियर लेक। 5 लेक्स आर बिटवीन यूएसए एंड कनाडा, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। मिशिगन इज टोटली इन द यूएसए। ओके गाइज, ओके 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 गाइज, ओके नेक्स्ट वी हैव टू गो नेक्स्ट, आई वांट टू, ओके अब आ जाओ आगे। ओ भाई साहब स्लोली। यस, टोडा जनजाति, एक टोडा ट्राइब है, और ये टोडा ट्राइब कहां पाई जाती है? ये तमिलनाडु में पाई जाती है। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है, नीलगिरी हिल्स पर। अब इस, है ना, तो ये है जो तमिलनाडु के टोडा ट्राइब तमिलनाडु में पाई जाती है। और यहाँ पर मैटरनिटी, जो परिवार का मुखिया होता है ना, है ना, जो परिवार का मुखिया होता है वो लेडीज होती है। यहाँ पर माताएं परिवार का मुखिया होती है, माताएं कमाती है, पुरुष बैठे रहते हैं घर पे। इस टोडा जनजाति की खास बात है, टोडा ट्राइब ये तमिलनाडु में, और यहाँ पर परिवार का मुखिया महिलाएं होती है, और एक महिला है जो 4 या 5 विवाह कर सकती है। ये इस टोडा जनजाति की खास बात है। ये लोग भैंसें पालते हैं। बेकॉल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है। बेकॉल झील इज द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। जो बेकॉल झील है, एक बच्चे ने अभी मुझे बताया कि सर मीठे पानी की झील बेकॉल झील है। बेकॉल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है भाई साहब, दुनिया की सबसे गहरी झील है। ये पीछे मैंने क्लासों में पढ़ा चुका हूं मैं, तो आप लोग देख लेना। बेकॉल झील जो दुनिया की सबसे गहरी झील है। ओके यस सर। देन टोडा ट्राइब जो कहां पाई जाती है? तमिलनाडु में पाई जाती है। यहाँ पर मात्र सत्तात्मक सत्ता पाई जाती है। परिवार की मुखिया लेडीज, जो कहेगी वो होगा, देखा जाएगा। नेक्स्ट, आसवान बांध है, वो नील नदी पर है। आसवान डैम, आसवान डैम इज सिचुएटेड ऑन नील रिवर। दुनिया की सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है। नील नदी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? नील नदी है। कौन से कॉन्टिनेंट में है? तो ये अफ्रीका के अंदर है, अफ्रीका। इन विच कॉन्टिनेंट गाइज? दैट इज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ओके, आर यू लिसनिंग दैट व्हाट एम आई सेइंग टू यू? ओके, अमेज़न नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। अगर सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर, दैट इज द नील रिवर। अगर पूछा जाए बिगेस्ट रिवर, दुनिया की सबसे बड़ी नदी, सबसे चौड़ी नदी, तो क्या आएगा? अमेज़न नदी आएगा। ओके, तो यहाँ पर ये भी लिख लीजिए, सबसे बड़ी का पूछ लिया जाए, क्योंकि 2 चीजें दिमाग में आती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और मेरा काम है कि उनके कंफ्यूज को दूर करना, उनके जो कन्फ्यूज हुए हैं उनको कन्फ्यूज को ठीक करना, उनके फ्यूज में ठीक कर देता हूं। तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, यस,
वो है अमेज़न लॉन्गेस्ट, अफ्रीका में नील नदी है, विक्टोरिया झील से निकलती है, भूमध्य सागर में गिरती है। ओके गाइस, ओके ओके ओके। मोपला जनजाति केरल में पाई जाती है। मोपला ट्राइब फाउंड इन द स्टेट ऑफ केरला। ये वही केरला जहां की सबसे लंबी नदी पेरियार नदी है, जहां पर बड़ी और लंबी नदी में फर्क होता है संजना। क्या फर्क होता है कि लंबी नदी तो लंबाई में, बड़ी नदी जिसका चौड़ाई ज्यादा है, जिसकी जो सहायक नदियां ज्यादा मिलती है ना, जिसको एरिया ज्यादा कवर करती है, वो बड़ी होती है। लंबी में फर्क होता है, लंबी और चौड़ी में, है ना। अगर आप ज्यादा लंबे हो तो लंबी, आप मोटे हो मेरी तरह तो आपको क्या कहेगा, सबसे चौड़े, है ना, सबसे लंबे सर, सबसे चौड़े सर, फर्क है ना। ओके यस सर। मोपला जनजाति केरल में पाई जाती है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। चंबल नहीं पर है, ये किसने लिखा है, छोड़ूंगा नहीं, गलत लिखा, चंबल नदी पर है। तो चूलिया जलप्रपात, चूलिया वाटरफॉल्स, चंबल नदी एक वाटरफॉल्स बनाती है। और व्हाट इज द नेम ऑफ दैट, चूलिया वाटरफॉल्स। और ये चंबल रिवर पर है। चंबल, जो चंबल नदी है वो राजस्थान और एमपी की सीमा बनाती है, राजस्थान और एमपी की बाउंड्री पर है। राजस्थान और एमपी की सीमा कौन सी नदी बनाती है, उसका नाम है चंबल नदी। क्या नाम है उसका भाई साहब, चंबल नदी है। ओके ओके यस सर। तो चूलिया वाटरफॉल सिचुएटेड ऑन चंबल रिवर। रूपकुंड लेक, बताइए रूपकुंड झील है वो उत्तराखंड में, क्या नाम है, रूपकुंड लेक। भाई चंबल रिवर पंजाब में नहीं है रामकेश, तुम कहां से कहां को निकल रहे हो भाई साहब। चंबल नदी तो मध्य प्रदेश की जनापाल की पहाड़ियों से निकलती है, राजस्थान एमपी की सीमा बनाती है, इटावा में जाकर के यमुना नदी से मिल जाती है ना। ओके, तो चंबल नदी तो मैं बता दूं पूरी कहां पे, बट इतना सिलेबस में नहीं है भाई साहब अपने। रूपकुंड लेक उत्तराखंड में, काल बैसाखी तेज तूफान ये कहां आते हैं, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में क्या होता है, मई जून में, है ना, जैसे अपने यहाँ भगुलिया चलते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे है ना, अपने छोटे छोटे चक्रवात चलते हैं, तो काल बैसाखी नाम का चक्रवात आता है बैसाख महीने में। कौन से महीने में, चैत्र वैसाख यानी अप्रैल के अंदर। यहाँ पर तेज तूफान आते हैं, कहां पर, वेस्ट बंगाल में, कहां पे, जिनको काल बैसाखी कहा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय काल बैसाखी, काल बैसाखी इज ए जस्ट लाइक स्टॉर्म, एक बवंडर, एक तूफान जो आपके दिल में होना चाहिए सिलेक्शन को लेकर, वही तूफान। ये कहां पे आता है, काल बैसाखी कहां आता है, वेस्ट बंगाल में। और ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म है, ये एक स्टॉर्म मजबूत है ना, बहुत दूध पिया होगा बचपन में। तो काल बैसाखी इज ए स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म फाउंड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ओके यस बॉस, ओ भाई साहब। नेक्स्ट आइए, भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन वेस्ट बंगाल में होता है, पश्चिमी बंगाल, यहाँ पर बंगाल लिख दिया हमारी टेक्निकल टीम वाले, ठीक है ना। मौसम और जलवायु में बहुत फर्क होता है, मौसम जल्दी बदल जाता है, सुबह मौसम ठंडा था अभी गर्म है, मौसम गाना नहीं सुना मेरे यार, बदलने जाना मौसम की तरह। जलवायु बहुत सालों तक रहती है, जलवायु बहुत सालों तक, मौसम बहुत कम समय तक रहता है। अब देखिए, तो भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन, जूट जिनसे बोरियां बनती है ना। ओके, तो वो सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में होता है ना। आमी तमाके भालूबासी, इडुकी परियोजना, है ना, वेस्ट बंगाल आती है क्या, बंगाली आती है मुझे, एक लाइन आती है है ना, ज्यादा तो नहीं आती भाई साहब, एक लाइन आती है, पता नहीं क्या होता है आमी तमाके भालूबासी, पता नहीं। अब देखो इडुकी परियोजना, इडुकी जो प्रोजेक्ट है वो कहां पे रनिंग हो रहा है, पेरियार रिवर पे, इडुकी प्रोजेक्ट, ये इडुकी परियोजना कहां पे चल रही है, पेरियार नदी पर चल रही है ना। तो इडुकी प्रोजेक्ट इज रनिंग ऑन पेरियार रिवर। पर्सन आएगा, इडुकी परियोजना कौन सी नदी पर चल रही है, पेरियार नदी पर। कौन सा स्टेट, तो केरला। केरला में सबसे ज्यादा क्या होता है, नारियल होता है। नारियल पानी पीना हो ना, अपने यहाँ तो 40 रुपए लेते हैं, नारियल पानी पीना हो 10-15 रुपए में, तो चले जाओ केरला। तो इडुकी प्रोजेक्ट, यस, इडुकी प्रोजेक्ट जो है ना वो कहां पे चल रहा है भाई साहब, पेरियार नदी पर है, ठीक है, पेरियार नदी पर केरला में। मयूराक्षी प्रोजेक्ट, यस, मयूराक्षी प्रोजेक्ट इज गोइंग इन वेस्ट बंगाल। मयूराक्षी परियोजना कहां पे चल रही है भाई साहब, वेस्ट बंगाल में। तो मयूराक्षी प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, मयूराक्षी परियोजना कहां चल रही है, पश्चिमी बंगाल। इडुकी परियोजना कहां चल रही है, केरला में। कौन सी नदी पर चल रही है, पेरियार नदी पर। पेरियार सबसे 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 लंबी नदी है केरला की, पेरियार रिवर, है ना। ओके यस सर, बिल्कुल। यस सर, मेरे पापा भी क्लास देख रहे हैं भाई, प्रणाम आपके पिताश्री को, और बहुत बहुत प्रणाम सभी आप सबके माता पिता को भाई, आज मेरा प्रणाम बोल देना कि आज पूर्णिया सर ने प्रणाम बोला है मेरी ओर से, और अपनी पूरे विजय एजुकेशन की ओर से। आप लोग अब घर पे ही हैं, मम्मी पापा के पांव छू लेना विजय एजुकेशन की तरफ से, है ना, बोल देना आज पूर्णिया सर ने कहा है, ठीक है ना, भूलोगे नहीं, नहीं तो कल की क्लास में मार खाओगे। नेक्स्ट आ जाओ, यस, फरक्का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, फरक्का जल विद्युत परियोजना कहां पे चल रही है, ये वेस्ट बंगाल में चल रही है भाई साहब। फरक्का, यहां से क्या विद्युत उत्पादन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो फरक्का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कहां पे हो रहा है, ये आपका वेस्ट बंगाल में हो रहा है। ये वही वेस्ट बंगाल है जहां पर सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है, ये वही वेस्ट बंगाल है जहां पर बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, ये वही वेस्ट बंगाल है जहां पर सुंदरवन राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, यहां पर सुंदरवन नेशनल पार्क है। सुंदरवन नेशनल पार्क में क्या मिलेगा आपको, रॉयल बंगाल टाइगर मिलेंगे। क्या मिलेंगे भाई साहब, रॉयल बंगाल टाइगर, जो बंगाली टाइगर है वो यहाँ पे मिलेंगे। और सुंदरवन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का जो डेल्टा है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, कौन सा है भाई साहब बता दीजिए, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, दैट इज सुंदरवन का डेल्टा। तो एक वेस्ट बंगाल में कितनी सारी बातें आ गई, कितनी बातें, है ना, कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें अभी है बाकी। ओके यस, सीसा जस्ता का, लेड एंड जिंक का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अगर इंडिया में बात करेंगे तो कहां पे हो रहा है, राजस्थान, रंगीला राजस्थान। तो हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ लेड एंड जिंक फाउंड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, है ना। ओके, तो सीसे जस्ते का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। सीसा जस्ता अकेला नहीं मिल सकता, सीसा जस्ते के साथ चांदी भी मिलती है, कहीं मिले सीसा जस्ता के चांदी भी मिले और कट्टे मिले, सब ज्यादा अपने राजस्थान रे महीने मिले। तो दुनिया में बात करा इंडिया की तो सब ज्यादा सीसो जस्ता और चांदी कटे हुए राजस्थान में होवे, ठीक है ना। तो भाई साहब सीसा जस्ता और चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कहां पे होता है, राजस्थान में होता है। ओके ओके यस सर। यस, भारत में सोने का सर्वाधिक उत्पादन, ये वो सोना नहीं है जो आप खाट लेके पड़ जाते हो, हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड, ये गोल्ड है। और ये इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड कौन से स्टेट में होता है, कर्नाटका में होता है। कहां पे होता है, कर्नाटका में। भारत में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन कहां पे होता है, कर्नाटका में। एक घर में चोर आगे बोले बंदूक लेके, सोना कहां है, सोना कहां है, वो तो जो तो गोल्ड का पूछ रहे, मकान मालिक ने कहा बहुत जगह पड़ी कहीं भी सो जाओ, है ना। तो भाई साहब ये बात है, तो भारत में सोने का सर्वाधिक उत्पादन कहां पे होता है, कर्नाटक में होता है। आ जाओ नेक्स्ट, कोडरमा झारखंड, कोडरमा झारखंड की एक जगह है जो अभ्रक उत्पादन के लिए फेमस है, अभ्रक जिसको बोलते हैं माइका। ये वो माइका नहीं है जहां एक औरत अपने माइका ससुराल जाती है, ये अभ्रक है, अभ्रक, है ना, अभ्रक, ये एक
मिनरल खनिज होता है जिसको माइका बोलते हैं, इंग्लिश में माइका बोलते हैं। तो झारखंड का कोडरमा क्षेत्र है, झारखंड का कोडरमा क्षेत्र है जो अभ्रक उत्पादन के लिए फेमस है। ओके, यस सर, यस। रोहिल, रोहिल क्षेत्र है, ये राजस्थान में है और ये यूरेनियम प्रोडक्शन के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है भाई साहब बताओ? यूरेनियम उत्पादन के लिए रोहिल क्षेत्र राजस्थान का है और वो किसके लिए फेमस है भाई साहब? यूरेनियम प्रोडक्शन। किसके लिए? यूरेनियम प्रोडक्शन के लिए। ओके गाइज, यस सर। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। हाँ, तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। आज की क्लास कैसी रही बता दीजिए सभी बच्चे फटाफट।